विश्व सनातन धर्म महासभा व गुरु गोरखनाथ अखाड़ा परिषद ने किया तुलसी वितरण कार्यक्रम। विश्व सनातन धर्म महासभा एवं गुरु श्री गोरखनाथ अखाड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आज तुलसी दिवस के अवसर पर तुलसी नगर भ्रमण एवं तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सनातन संस्कृति के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना रहा। इस अवसर पर CLE की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम में तुलसी के पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हरियाणा के कालका से नेशनल हेड रंजना शुक्ला की ये रिपोर्ट। पौधा ना समझ के ये तुलसी माता का है। तुलसी का नाम सबसे पहले वृंदा होया करता था, जो मथुरा के पास वृंदावन, मथुरा के पास वृंदावन, वृंदा के नाम से ही वन का नाम वृंदावन पड़ा। आगे चल के दूसरे में माँ वृंदा ने दूसरा जन्म लिया, जिससे वो तुलसी माता कहलाई। तुलसी हमारी सनातन धर्म की पहचान है। जिस भी आंगन में तुलसी माता का पौधा लगा होता है, उससे दूर से ही पता चल जाता है ये सनातनी है, दयामान है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तुलसी की पहचान ये है। तुलसी पहले वृंदा हुआ करती थी, फिर जाकर तुलसी बाद में बनी। शुरू में इसकी ये कथा है, ये जलंधर की पत्नी थी वृंदा, जो कि बहुत ही सत्यवादी और भक्ति पूजा पाठ करने वाली महिला थी। इसने अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को खुश किया। भगवान की भक्ति करते करते इन्होंने इतने वर पा लिए थे विष्णु भगवान से कि भी मेरी शादी विष्णु भगवान से होनी चाहिए। उस समय वृंदा का जो पति था जलंधर, वो बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, पर राक्षस कुल में था वो, इसलिए वो सारे कुछ राज्यों में उसका परचम फहराया हुआ था। जब वृंदा तपस्या करती थी तो उसको वरदान था, जब तक ये सती सावित्री पूजा करती रहेगी तो इसका पति अमर रहेगा। तब भगवान जैसे ही देवताओं के साथ जलंधर का युद्ध हुआ, तो जलंधर ने युद्ध में जाके सारी देवी देवताओं को हराना शुरू कर दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया देवताओं को। फिर भगवान ने जो पहले जन्म में उसको वरदान दिया था पति रूप में पाने के लिए, तो विष्णु ने उससे, जब वो पूजा कर रही थी, जलंधर पूजा में युद्ध में गया हुआ था, तब विष्णु भगवान ने पूजा करते हुए जलंधर का रूप धारण करके माता का सत्य पूजा भंग करके जलंधर का रूप धारण कर लिया। जब उसके साथ बैठ के वो पूजा करने लगे तो देख के माता प्रसन्न हुई, भाई युद्ध में से ये कैसे आ गए और मेरे साथ बैठे पूजा कर रहे हैं। तो बैठ के जब पूजा करने लगे, वो परिक्रमा करने लगे, तो माता को वृंदा को शक हुआ, ये कौन है, कैसे है, ऐसे तो मेरे पति कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जो आज ये कर रहे हैं। फिर उन्होंने, माता ने विष्णु से बहुत प्रार्थना की, भी जो भी जिस रूप में है आप प्रकट हो। तब उस टाइम विष्णु ने अपना रूप धारण किया, भगवान विष्णु का रूप उसको दिखाया गया। तो माता को, वृंदा को बहुत गुस्सा आया, भी इसने मेरे साथ छल किया है, ये इतने बड़ा पाप किया है। तो फिर भगवान विष्णु को भी वृंदा ने श्राप दिया कि जैसा भी है तू जिस रूप में भी है पत्थर की शिला बन जाए। तो उसी टाइम से ये पत्थर की शिला बन गए थे विष्णु भगवान। जो तुलसी के साथ में शालिग्राम रखा जाता है, वो शालग्राम की पूजा है, इसलिए वो वरदान था। तो भगवान, जब माता वृंदा नाराज हुई तो विष्णु भगवान ने उसे समझाया कि तूने पुराने जन्मों में मेरी जो तपस्या की थी, उसके फलस्वरूप तुमने पति रूप में मुझे को पाने का वरदान लिया था, वो मैं आज पूरा करता हूँ। जहाँ उसी टाइम माता ने अपना शरीर त्याग के भस्मी भभूत हो गई। जहाँ वो भभूत हुई थी, भस्मी भभूत, तो वहाँ से एक पौधा निकलता है, जिसमें वो पौधा होता है तुलसी का, जो आज भी घर घर में इसकी पूजा होती है। हमारे सनातन धर्म की यही पहचान है कि जो हिंदूवादी है उसके घर में हमारा तुलसी का पौधा जरूर मिलता है। ये घर में सुख शांति प्रदान करता है। इसकी पूजा करने में परिवार में समृद्धि बनती है, सुख शांति पैदा होती है। सभी भक्तजन तुलसी ग्रहण करें और अपने घर में स्थान दें। तुलसी जो माता है, तुलसी का एक सिंपल पौधा ना इसमें समझा जाए। तुलसी को जो इसका एक पत्ता भी है, भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, पर भगवान को 56 भोग भी कराए नहीं जाते।
अमृत बन जाता है। जल के अंदर इसको डालने से वो जल भी चरणामत हो जाता है। तुलसी माता की तो इतनी कृपा है जिस पे सदैव बनी रहे और घर घर में खुशियाँ प्रदान करती रहे। जय तुलसी माँ। साचे दरबार मोजा माँ। दर्शन गिरी जी महाराज अपने वाणी से हम सबको तुलसी महत्व बताए और हमारा जीवन कृतार्थ करें। जय हो। दर्शन गिरी जी का भी अपना अंगों से बहलाकर स्वागत किया गया। स्वागत करता हूँ पर तुमसे आभार व्यक्त करते हैं। जय करो कालका मैदान। तुलसी मैया की जय। काली गुराम भगवान की जय।